कांग्रेस नेता देवेंद्र प्रताप सिंह ने बीजेपी पर तीखे हमले किए। देवेंद्र प्रताप सिंह ने राम मंदिर निर्माण के चंदे में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए कहा कि भगवान के नाम पर चंदा लेकर डकार जाने वाले लोग जनता का क्या भला करेंगे। बीजेपी का असली चेहरा राम की राजनीति और चंदे की हेराफेरी है। इसके साथ ही अलीगंज कोचिंग अग्निकांड पर सरकार को आड़े हाथ लेते हुए बोले, 15 बच्चों की मौत हादसा नहीं, सरकारी लापरवाही से हुई हत्या है। प्रदेश में राजधानी लखनऊ में जो कोचिंग अग्निकांड हुआ जिसमें 15 बच्चों की मौत हो गई, उसको लेकर सरकार एक्शन दिखा रही है और लगभग इस प्रकार की जब भी कभी घटना होती है तो कुछ दिनों तक ये एक्शन चलता है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? श्वेता जी, बहुत विभत्स अग्निकांड जो हमारे लखनऊ के अलीगंज क्षेत्र में हुआ है, उसकी जितनी भी कड़े शब्दों में निंदा किया जाए वो कम है। निश्चित तौर पे उसके जो भी दोषी लोग हैं उनके कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। हमारे वो नौनिहाल, हमारे भाई, हमारे बच्चे जो अभी ठीक से समाज को, देश को देखे भी नहीं थे, आज उनको बिना कोई गलती के और शासन प्रशासन के जो गलत नीतियों के कारण आज जिस तरीके से यह अग्निकांड का हादसा हुआ है, उसकी जितने कठोर शब्दों में निंदा किया है वो कम है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार जब कोई घटना होती है तब ये चेतते हैं, कानून बनाते हैं और कुछ दिन मुस्तैदी दिखाते हैं। ऐसी इतनी सारी घटनाएं हो चुकी है। गोखले मार्ग पर वो जो है लेवाना में हुआ था, वहां 4 लोग जल गए थे। उस समय एलडीए, नगर निगम और उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत सारी तेजी दिखाई, उसके बाद चुप हो गए। इस तरीके से बहुत सारी घटनाएं होती हैं। दिल्ली में घटनाएं हुए, देश के कोने कोने में घटनाएं होती हैं, तब ये जागते हैं। ऐसे जो गैर लापरवाह अधिकारियों के ऊपर, और जो चाहे वो नगर निगम हो, चाहे एलडीए हो, चाहे फायर सर्विसेज हो, चाहे वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के हो, इन सारे लोगों के फर्जी तरीके से जो है लोग एनओसी ले लेते हैं और उसके बाद निर्माण कार्य करते हैं। मेरे घर के सामने भी एक भूमाफिया, एक फर्जी बिल्डर, एक बहुत बड़ा जो है विजय अग्रवाल, वो जो है कंस्ट्रक्शन कर रहा है। पूरा मेरे आवास का, मेरे घर का आधी रोड तोड़ डाला है और रोड कहा जाता है, मगर ये गुंडे और बदमाश जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, सरकार इनको पोस्टी को कल्पित करते हैं। निश्चित तौर पे सरकार की जो उदासीनता है ये जनता देख रही है, जनता करा रही है। और निश्चित तौर पे योगी जी यदि वो कहते हैं सुशासन करते हैं, यदि हम जो है इस तरीके से बातें करते हैं, वहां पे लड़के जल रहे हैं और 2 घंटे में एम्बुलेंस जा रही है, पुलिस जा रही है, ये कैसे जो है साधन सकता है? इसके खिलाफ मैं सख्त शब्दों में निंदा करता हूं और ऐसे अधिकारियों, ऐसे विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों को कठोर कार्रवाई करने की मैं आपके माध्यम से मांग करता हूँ। राम मंदिर में जो चंदा घोटाला चल रहा है उसकी भी SIT रिपोर्ट आ गई है, और क्या कुछ कहेंगे? इसको लगता है कि आपके दोषी सामने आएंगे? राम मंदिर हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था का एक पिंड है। हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम राव कि हम सब के रोम रोम में, कण कण में बसते हैं, ऐसे मर्यादा भगवान पुरुषोत्तम राम के जो पावन मंदिर अयोध्या धाम में बना है, और वहां पे जिस तरीके से चाहे वो जब निर्माण कार्य हुआ है, न जाने कितने सिरापट, न जाने कितने जो है वहां पे भ्रष्टाचार के हुए हैं, जमीन खरीद में भ्रष्टाचार हुआ है, और अभी तो हद हो गई है। और वो सारे लोग चंदा करोड़ रुपए जो है, जो जनता जो है वहां पे अपने आस्था के केंद्र पे जाकर के चढ़ाता है भगवान को, उनको श्रद्धांजलि, भगवान के प्रति जो है अपना भाव प्रकट करता है। आज वो लोग चंदा चोर है कौन? प्रधानमंत्री पीएमओ के द्वारा जो है बनाए गए लोग हैं वहां पे। आखिर ये चंपत राय कौन है, नितिन मिश्रा कौन है, वो राव कौन है? ये सब लोग कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। ये लोग भगवान राम के नाम पे चंदा लेकर के और उसी चंदे से तमाम प्रदेश के जो है विपक्ष के नेताओं को खरीद फरोख्त करने का काम करते हैं, विधायकों, सांसदों को खरीद फरोख्त करने का काम करते हैं और सरकार बनाते हैं। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी 4 चेहरों की बात करती थी, आज वो दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा कुछ और है, दिखाने को कुछ और है और प्रशासन में कुछ और है। ऐसे लोगों से हम जनता से, अपने देश की महान जनता से ये निवेदन करता हूं
तो इस तरीके जो देश जो हालात से गुजर रहा है सरिता जी, वो बहुत ही खतरनाक है। पूरा का पूरा देश के मीडिया हो, चाहे संवैधानिक संस्थान हो, जुडिशरी हो, हर आदमी को खरीद के और देश को जो है तंग कर रहे हैं। हमारा देश एक शानदार लोकतंत्र है, जानदार लोकतंत्र है, और इस देश को मॉडर्न इंडिया बनाने में कांग्रेस के महान नेताओं ने कुर्बानियां दिया है। कांग्रेस के छतरी के नीचे देश की जंग आजादी की लड़ाई लड़ी गई है। बहुत सारे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के बलिदानियों ने इस देश को आजाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दिया है। क्या यही भी देखने के लिए है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर बेनकाम हो चुकी है? आने वाले समय में, आने वाले विधानसभा चुनाव में जनता को करारी जवाब देंगे, कहीं नहीं रहेंगे।